हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 8 लेक्चर है और इसका टाइटल है इलास्टिसिटीज कंटिन्यूड। इसके अंदर इलास्टिसिटीज का कॉन्सेप्ट कंटिन्यूड है। तो इसमें सबसे पहले है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड टू अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम। यानी कि इसके जरिए मेजर किया जाता है रिलेशनशिप कंज्यूमर की इनकम के दरमियान और जो डिमांड होती है उसके दरमियान। यानी कि कितना चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से। यही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और इसका फार्मूला है चेंज इन क्यू विच इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू विच इज द क्वांटिटी। और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय वाई विच इज द चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनकम। और आपके सामने अब जो है वो ग्राफ दिखाए जा रहे हैं दो। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो लेस इनकम इलास्टिक को डिमांड को शो करता है, जो कि लेस देन वन है। जब कभी भी इलास्टिसिटी लेस देन वन होगी तो उसका जो ग्राफ होगा वो वर्टिकल होगा, खड़ा हुआ होगा। और जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी पाई जाएगी उतना जो ग्राफ होगा वो उतना बैठा हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। सो मोर इनकम इलास्टिक जो है वो उसका जो कर्व है वो जो है हॉरिजॉन्टल है, बैठा हुआ है और वो एक से ज्यादा है। इलास्टिसिटी अगर इलास्टिक होगी, इलास्टिसिटी पाई जाएगी तो वो एक से ज्यादा होगी, और अगर इलास्टिसिटी नहीं पाई जाएगी तो वो लेस देन वन होगी। अब आपके सामने टेबल मौजूद है जहाँ पे इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई जा रही है। इनकम अगर 10,000 से 12,000 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क आया? 100 से 105 यूनिट्स का फर्क आया है। सो अब इसी वैल्यूज को जब पुट किया जाएगा उस फार्मूले पे जो आपको पहले बताया गया था तो आंसर आया है 0.25। आंसर पॉजिटिव भी आया है और आंसर वन से कम है। फिगर जो आई है वन से कम भी है और पॉजिटिव में आया है, नेगेटिव में नहीं आया। सो पॉजिटिव में आने की वजह से गुड जो है वो नॉर्मल है। जब कभी भी पॉजिटिव में आंसर आएगा गुड नॉर्मल होंगे, अगर नेगेटिव आंसर आता तो गुड इंफीरियर होता। सो गुड जो है वो नॉर्मल है और डिमांड जो है वो इनकम इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक इस वजह से कि 0.25 जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वो वन से कम है। वन से ज्यादा होता तो फिर इलास्टिक होती, इनकम इलास्टिक। नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे कि डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड, यानी कि हाउ मच गुड इज नीडेड, किस हद तक गुड जो है वो जरूरी है। पहला डिटर्मिनेंट तो ये है। और उसके बाद दूसरा है हाउ मच इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द गुड, यानी कि गुड से कितने सेटिस्फाई हैं। और तीसरा है हाउ मच इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, क्योंकि हर कंज्यूमर की डिफरेंट इनकम होती है। उसके बाद अभी शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन से मुराद ऐसा पीरियड होता है जिसमें तमाम फैक्टर्स को एडजस्ट नहीं किया जा सकता फुली, तमाम फैक्टर्स को फुली एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से जो एडजस्टमेंट टू शॉक होती है वो पार्शियल होती है, कंप्लीट नहीं होती। और लॉन्ग रन से मुराद ऐसा पीरियड होता है जिसमें तमाम फैक्टर्स को फुली एडजस्ट किया जा सकता है और इसी वजह से एडजस्टमेंट टू शॉक जो है वो फुली होती है। आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट मौजूद है जिसके अंदर हमें गुड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो दी गई है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। सो इसको आप रीड कर लें। इसको आप अपने हैंडआउट से भी रीड कर सकते हो और इन स्लाइड को डाउनलोड करके भी। उसके बाद है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक गुड की उसके अंदर फर्क आता है। इस वजह से फर्क आता है कि जो दूसरा गुड है उसकी प्राइस में फर्क आ रहा है। दूसरे गुड की प्राइस में फर्क आने की वजह से एक गुड की क्वांटिटी डिमांड में फर्क आ रहा है। यानी एक गुड से दूसरे गुड के ऊपर फर्क पड़ रहा है, एक गुड की प्राइस से दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। इसका फार्मूला है चेंज इन क्यू ए विच इज द क्वांटिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय क्यू ए क्वांटिटी ऑफ गुड ए। और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे चेंज इन पीबी विच इज द प्राइस ऑफ गुड बी डिवाइडेड बाय पीबी विच इज द प्राइस ऑफ गुड बी। और इसका टेबल आपके सामने दिखाया जा रहा है कि जब प्राइस ऑफ बी, प्राइस जो है गुड बी की वो 10 से 12 हुई, बढ़ गई, तो उससे ए की डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है कि ए की डिमांड में इजाफा हो गया, 100 से 140 हो गया। जब बी की प्राइस में इजाफा हुआ लोगों ने ए की डिमांड करना शुरू कर दी, ज्यादा डिमांड शुरू कर दी। और इसको वैल्यू को जब पुट किया गया फार्मूले पे तो आंसर आ रहा है 2। अब आंसर जो है वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जो है गुड जो है वो क्या है? सब्सिट्यूट है। पॉजिटिव आंसर आने की वजह से गुड्स जो है वो सब्सिट्यूट है। और डिमांड जो है वो क्रॉस प्राइस इलास्टिक है क्योंकि एक से ज्यादा है। यहाँ पे वैल्यू जो है वो फिगर आई है एक से ज्यादा, दो जो है जाहिर बात है एक से ज्यादा ही होता है। नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला ये कि जितना ज्यादा टाइम पीरियड होता है इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है। दूसरा ये कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं वक्त के साथ साथ, लोगों का जो टेस्ट वगैरह होता है उसमें फर्क आता है। उसके बाद है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कि इफेक्ट ऑफ टैक्स, टैक्सेशन ऑन विच साइड, किस साइड के ऊपर टैक्स का इफेक्ट होता है, बर्डन होता है। जितनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होती है, इन इलास्टिक डिमांड, सॉरी इन इलास्टिक अगर होगी डिमांड जितनी ज्यादा इन इलास्टिक होगी उतना ज्यादा कंज्यूमर के ऊपर बर्डन होगा।
और जितनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी तो उतना ज्यादा फिर बर्डन होगा प्रोड्यूसर के ऊपर। सो इन इलास्टिक है डिमांड, बर्डन कंज्यूमर के ऊपर, और इलास्टिक डिमांड है तो प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन। सो 3 कोर रूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, 3 रूल हैं बुनियादी रूल हैं इलास्टिसिटी के। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी, दरमियान में 1 है, अगर एक से ज्यादा है तो फिर इलास्टिक होगी, प्राइस इलास्टिसिटी एक से कम है तो इन इलास्टिक होगी। दूसरा रूल है इनकम इलास्टिसिटी का, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नॉर्मल गुड है, अगर नेगेटिव है इनकम इलास्टिसिटी तो इन्फीरियर गुड है, और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। तो ये था लेसन नंबर 8। आपको अगर इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।